पुष्पा की मां के निधन के बाद जब 13वीं भी हो गई, तब भीगी आंखों से पुष्पा ने अपने भाई से विदा ली। अब सब काम निपट गए भैया, माँ चली गई। अब मैं भी अपने ससुराल चलती हूँ भैया। आंसुओं के कारण उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, सुनो पुष्पा, अभी एक काम तो बाकी रह गया है। पुष्पा के भाई ने कहा, ये लो माँ की अलमारी की चाबी, उसे खोलकर तुझे जो भी सामान चाहिए तू ले जा। एक चाबी पकड़ाते हुए उसके भाई ने कहा, नहीं, ये भाभी का हक है, आप उन्हें ही खोलने के लिए कहिए। पुष्पा ने चाबी ली और भाभी को पकड़ा दी। उसकी भाभी ने भैया के स्वीकृति देने पर अलमारी खोली। पुष्पा, देख, ये माँ के कीमती गहने और कपड़े हैं, तुझे जो भी ले जाना है ले जा, क्योंकि माँ की चीजों पर बेटी का हक सबसे ज्यादा होता है, उसके भैया बोले। पुष्पा ने जवाब दिया, पर भैया, मैंने तो हमेशा यहाँ इन गहनों कपड़ों से भी कीमती चीज देखी है, मुझे तो वही चाहिए। पुष्पा, हमने माँ की अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया, यहाँ जो भी है सब तेरे सामने ही है, तू किस कीमती चीज की बात कर रही है? भैया बोले। भैया, इन गहनों और कपड़ों पर तो भाभी का हक है, क्योंकि उन्होंने माँ की सेवा बहू नहीं बेटी बनकर की है। मुझे तो वो कीमती सामान चाहिए जो हर बहन बेटी को चाहिए है, पुष्पा ने कहा। मैं समझ गई दीदी, आपको किस चीज की चाह है, भाभी बोली। पुष्पा की भाभी ने कहा, दीदी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, माँ जी के जाने के बाद भी आपका ये मायका हमेशा सलामत रहेगा, पर फिर भी माँ जी की निशानी समझकर कुछ तो ले लीजिए, भाभी भरी आंखों से बोली। तो पुष्पा रोते हुए उनके गले लग गई। भाभी, जब मेरा मायका सलामत है, मेरे भाई भाभी के रूप में, फिर मुझे किसी निशानी की जरूरत ही नहीं है। फिर भी आप कहती हैं तो मैं ये हंसते खेलते मेरे मायके की तस्वीर ले जाना चाहूंगी, जो मुझे हमेशा एहसास कराएगा कि मेरी माँ भले ही नहीं है, पर मेरा मायका है। पुष्पा पूरे परिवार की एक तस्वीर उठाते हुए बोली और नम आंखों से उसने सबसे विदा ली। बहन बेटियां अपने मायके किसी लालच में नहीं आती, सिर्फ प्यार बांटने आती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।